वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के अर्धवार्षिक परीक्षा में देख रहे हैं। यहाँ पर जो 2023-24 है बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में हम लोग गणित विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है बच्चों। जो ये 70 पूर्णांक का होगा यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर 2.5 घंटे का होगा बच्चों गणित विषय। यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं कि खंड यहाँ पर दिया है बच्चों, क है जो 20 नंबर का, वो विकल्पी है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि संख्या 3125 का घातांक रूप है। कितना है बच्चों? यहाँ पर 3125 का घातांक रूप है। अ दिया है 5 के पावर 4, ब दिया है 5 के पावर 6, स दिया है 5 के पावर 5 और द दिया है 5 के पावर 8। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके बाद इसके हम लोग घातांक को लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। कौन सा विकल्प होगा तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या 3125 का घातांक रूप है। 3125 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से कटाएंगे तो 625 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 से कटाएंगे या तो 125 बार में, फिर 5 से 25, 5 से 125 होगा, फिर 5 25 25 और 5 से कटाएंगे तो यानी इसके लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ये से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चे। देखेंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर है 5 के ऊपर बच्चों 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प बच्चों, यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? यहाँ पर इसका सब विकल्प हो जाएगा। यही आपका विकल्प सही है, ठीक है बच्चों। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सही विकल्प इसका ठीक रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं बच्चों। दूसरा करा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसको इस साइड में लेकर आएंगे बच्चों। तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को इधर लेकर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का देख रहे हैं, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो अ दिया है प्लस माइनस 2, ब दिया है प्लस माइनस 1 का पावर 6, स दिया है प्लस माइनस 3 और द दिया है प्लस माइनस 4। यहाँ पर कौन सा विकल्प आया बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सॉल्व किया तो प्लस माइनस 2 आया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर अ वाला हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दूसरे का अ ही विकल्प हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बच्चों, तीसरा देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि निम्न में कौन सा सभाज्य का संख्याओं का युग्म है? अ दिया है 5 यहाँ पर कमा 20, ब दिया है 6 कमा 13, स दिया है 14 कमा 18 और द दिया है 22 कमा 33, ठीक है बच्चों। तो सहभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 को कटाएंगे बच्चों, तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5, यानी यह तो नहीं होगा क्योंकि यह तो एक से अधिक संख्या से कट रहा है। ब देखेंगे तो 2 से कट जाएगा लेकिन 13 नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। और आगे बढ़ के देख लेते हैं। स दिया है 14 18, तो 14 भी कट जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 6 18, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। द देख रहे हैं बच्चों, तो द 11 2 9 22, 11 3 33, यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो सहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? 6 और 13 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगा बच्चों? 6 और 13, यानी यह विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ब यह विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चौथे क्वेश्चन का बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा कर रहा है रेखाओं x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। कहने का मतलब है यहाँ पर यह जो मान है x और y का, या जो निर्देशांक इसको रखने पर यह 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इसको कहेंगे x और इसको कहेंगे बच्चों y, यानी x अक्ष है या y अक्ष वाला है। यहाँ पर यह भुज और कोटि का है। यहाँ पर तो मान रख के देखेंगे तो यहाँ पर -2 रखेंगे और पहले से -2 है तो 0 है, तो यहाँ पर यह बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर तो 2 और में से 2 घटाएंगे 0, तो इसका मतलब यह ब वाला उम्मीद है सही है, संभावना है।
यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये तो 6 बराबर हो जाएगा, 6 बराबर 0, और ऐसा हो नहीं सकता है। स का देखेंगे तो 0 रख देंगे यहाँ पर, तो 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर द रखेंगे तो द का देख रहे हैं बच्चों, तो यक्ष के स्थान पर 2 रखेंगे तब 0 हो जाएगा, और वाई के स्थान पर -6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर 10 सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2, -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 2, -6 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है, पांचवा यहाँ पर कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, साइन ए बराबर है आपका 4/5, यानी यहाँ से हल करेंगे, साइन ए बराबर है आपका 4/5। तो ऐसे बना लीजिए बच्चों, यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है, या ए मान लीजिए, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा में काण। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 25 और 16, तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, तभी 3 3 9, 4 4 16 9 25 और 5 का 25। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा यानी tan ए बराबर लंब बटा आधार यानी 4/3। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका विकल्प अ दिया है 3/5, ब दिया है 5/3, स दिया है 4/3 और द दिया है 3/4। तो यहाँ पर यह विकल्प आपका स सही हो जाएगा, 4/3। tan ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो छठवां कह रहा है क्वेश्चन, संख्याओं 15, 18, 24 का लसा ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर लसा ज्ञात करना है तो निकाल लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संख्याओं, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, संख्याओं 15, 18, 24 का लसा निकालना था। अ दिया है 90, ब दिया है 120, स दिया है 240 और द दिया है 360। तो इस प्रकार से आप बच्चों लसा निकालना जानते हैं, निकाल कर देखिए। यहाँ पर मैं निकाल दिया है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा, और 5 3 15 गुणा कर देंगे इसका, इससे निकालने के बाद तो 360 आएगा। इसका मतलब यह विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आपका 360 वाला सही हो जाएगा, यानी इसका द वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विकल्प आपका द सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है तो x का मान होगा, यानी y के स्थान पर 5 रख देंगे तो x का मान होगा बच्चों। तो दिया है यहाँ पर 3x + 2y = 10 दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है आपका 10। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है बच्चों। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x y का मान रख देते हैं 5, तो 3x प्लस यह 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो यह 3x + 10 = 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3x = 0, 10 में से 10 घटा देंगे तो 0, तो x बराबर यह 0 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0। तो सातवां का देख रहे हैं, तो अ दिया है 5, ब दिया है 0, स दिया है 20/3 और द दिया है 3। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब विकल्प ही सही हो जाएगा। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बी का माप ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बी का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं यह विकल्प वाला कितना सही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो बी का माप है। तो बच्चों इस प्रकार से त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ए बी सी इस तरह से, और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा कर देख लीजिए। तो यह आपका कर्ण कहलाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह आधार। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों हल करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, अब ध्यान देंगे तो यह आ जाएगा दोनों ओर बराबर 144 बराबर 144। तो यह पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है बच्चों, तो 90 डिग्री के कोण में। ठीक है बच्चों, कहाँ लगता है यह, 90 डिग्री के कोण में। तो यानी जो बी कोण है, जो बी है कितने अंश का होना चाहिए बच्चों, 90 अंश का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए निकालते हैं आगे। तो यहाँ पर विकल्प दिया है अ आपका 120, ब दिया है 90, स दिया है 60 और द दिया है 45। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, ब हो जाएगा आपका, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। फिर अगला देख रहे हैं क्वेश्चन 9 बच्चों, कह रहे हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए।
क्या कर रहे हैं बच्चों, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर हो जाए, पहला दिया है 2 गुणे 2 गुणे 13, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13, ब दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, स दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, और द दिया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर इसका हल कर लेंगे बच्चों, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, और 12 और 13 का गुणा करेंगे तो आपका 156 हो जाएगा। यानी आपका कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों, द वाला हो जाएगा, ब वाला हो जाएगा बच्चों, ब हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 12 का 13 में गुणा करके निकालेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी आपका यह ब हो जाएगा विकल्प। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कॉन्सेप्ट के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हूबहू पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, समीकरण x + 2y + 5 और यहाँ पर दिया है -3x - 6y + 1 बराबर 0 को युग्म का एक अद्वितीय हल है कि 2 ठीक हल है, क्या परिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण दिया है x + 2y + 5, ठीक है, बराबर यह 0 दिया है, और एक दिया है -3x - 6y + 1 बराबर 0, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2। निकाल कर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो इसके आगे 1 है, यहाँ पर रख दीजिए तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/-3। यहाँ से हल करेंगे तो यह हो 2 तिहाई 6, यानी वह यह भी हो जाएगा -1/3। यहाँ पर रखेंगे तो इधर लेकर आएंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ से 1। तो यह a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा b2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नॉट इक्वल टू यह c1 बट्टा c2 है। इस तरह से है बच्चों, इस तरह से जब कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है और समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों, जब ऐसे समीकरण आता है तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होता है और यह समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर अ दिया था अद्वितीय हल, 2 ठीक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और द दिया था कोई हल नहीं। इसका मतलब आपका द सही विकल्प हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा आपका, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11वां क्वेश्चन करा है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग आप पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ पर मूलों का योग निकालने के लिए यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों -b/, यही कंडीशन होता है बच्चों मूलों का योगफल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, यही आप पढ़े होंगे, ठीक है, अच्छे से अध्ययन किए होंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 5x², ठीक है बच्चों, -3x + 2 बराबर 0 में यह a बराबर 5 दिया है, b बराबर -3 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर c बराबर कितना दिया है बच्चों, c बराबर आपका है, c बराबर यहाँ पर है 2। ठीक है बच्चों, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर है बच्चों, देखेंगे तो पहले से यहाँ पर है यह रख दीजिए, तो माइनस और पहले से माइनस, और ये कितना है बच्चों 5 है, यानी इसका आंसर आएगा 3/5। मूलों का योगफल बच्चों कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से कौन से विकल्प हो जाएगा बच्चों 11वें का, 11वें का इसका मूलों का योगफल कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ से, यानी 3/5, यानी आपका अ दिया था 3/5, ब दिया है -3/5, स दिया है 2/5 और द दिया है -2/5, यानी ए आपका विकल्प हो जाएगा अ। ठीक है बच्चों, अ है 3/5। इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां करा है sin² 60 अंश - sin² 30 अंश का मान होगा। ठीक है, अ दिया है 1/4, ब दिया 1/2, स दिया है 3/4 और द दिया है -1/2। तो हल कर लेते हैं बच्चों, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। ठीक है बच्चों, दिया है यहाँ पर sin² 60 अंश - sin² 30 अंश। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे इसको, तो sin 60 का मान होता है
√3/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और 30 का होता है 1/, यहाँ पर 2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 3/4 और माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 में यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से हल करके देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर अ दिया 1/4, ब दिया 1/2, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब हो जाएगा आपका सही, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। वैसे ही अगला क्वेश्चन करा है 13वां, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 13वां करा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना है शांत वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप पढ़े होंगे लेसन 1 में। ठीक है, यहाँ पर उसके हर में 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में यदि आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग शांत दशमलव संख्या कहते हैं। और यदि नहीं आता है तो वह अशांत कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, अ दिया है 126/164, ब दिया 132/30, स दिया है 227, यहाँ पर 625, और द दिया है 625 और 462। तो यह विकल्प आपका स सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका निकाल कर देख लीजिए। 625 यानी 5 के घात के रूप में आएगा, और सब में 5 और 2 के घात के रूप में आएगा, 5 के घात के रूप में आएगा, 3 के घात के रूप में आएगा, इन सभी में। ठीक है बच्चों, 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कर रहा है यहाँ पर कि समीकरण यहाँ पर है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। तो समांतर के क्या कंडीशन है बच्चों, अभी मैं पीछे पढ़ाया था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तभी यह हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, समांतर होने का प्रतिबंध, यानी आपका ब यह सही रहेगा। ठीक है बच्चों, कौन सा रहेगा यहाँ पर, ब सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर है। तो विविक्त कर निकालना है बच्चों। तो आपको मालूम है यहाँ पर कि b² - 4ac बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है, वही विविक्त कर होता है। तो हम लोग निकाल कर देखते हैं कितना बच्चों आता है। यहाँ पर विविध कर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है बच्चों, इसको बराबर के कर सकते हैं 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यह आपका a बराबर 3 है, b बराबर -6 है और c बराबर 4 है। तो हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a के स्थान पर कितना बच्चों 3 है, 3 रख दीजिए, और c के स्थान पर 4 है, और इसको बराबर कर दीजिए 0। तो यह हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 और 12 चौक यहाँ पर 48 बराबर 0। घटा दीजिए बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, -12। डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -12। डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाएगा कितना आपका, -12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका विकल्प कौन सा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अ दिया है बच्चों 12, ब दिया है 13, स दिया है -12 और द दिया है 3√6। तो यहाँ पर इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो उत्तर माइनस में आया था, इसलिए आपका स आपका विकल्प हो जाएगा, स वाला -12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका -12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बहुविकल्पी सवालों को। ठीक है बच्चों, 16वां कर रहा है 2 tan तीसंस बट्टा में 1 - tan तीसंस का मान होगा। अ दिया है cos 60 अंश, ब दिया है sin 60 अंश, स दिया है tan 60 अंश और द दिया है cot 60 अंश। तो इसका कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर विकल्प आपका tan 60 अंश ही आएगा। मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ बच्चों, ये tan 60 अंश वाला आएगा। ठीक है, निकाल कर देख लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यह था 2 tan तीसंस बट्टा में 1 - tan स्क्वायर तीसंस। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था बच्चों, यहाँ पर tan स्क्वायर तीसंस रहेगा, तब tan मान आएगा 60 आपका। चलिए, तो tan 30 का मान होता है बच्चों, यहाँ से 1/√3। ठीक है, यहाँ पर हल कर देंगे तो 1/√3 और होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों इस प्रकार से।
गुणा कर देंगे तो 2/√3, और यहाँ से हल करेंगे तो एक का हो जाएगा स्क्वायर 1, और अंडर 3 का सिर्फ 3, और यहाँ पर हल कर देंगे इस तरह से बच्चों तो 3 - 1/3। ठीक है बच्चों, यहाँ सब क्या करते हैं घटा देते हैं तो यह हो जाएगा 2, यानी 2/√3, और पूरे के बट्टा में 2/3। अब ऐसे गुणा कर देंगे बच्चों तो इस तरह से पहुंच जाएगा आपका इस तरह से, यह 3 हो जाएगा तो 2 × 3 और 2/√3। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3/√3। अब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों अंडर रूट का, यहाँ से हट जाएगा अंडर√3 और बट्टा में अंडर√3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3, और 3 से 3 कटेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा अंडर√3। और अंडर√3 कितने का मान होता है बच्चों, यहाँ से अंडर√3 कितने का मान होता है अंडर√60, यहाँ पर अंडर जो 3 है किसका होता है tan60 का मान होता है, tan60 का मान होता है अंडर√3। तो इस प्रकार से विकल्प कौन सा होगा बच्चों, आपका स है tan60। ठीक है बच्चों, यह tan60 हो जाएगा आपका अंडर√3, यानी tan60 का मान होता है। तो यह 16वें क्वेश्चन का सॉल्व था। ठीक है बच्चों, 17वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यदि समीकरण x² + kx + 7 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अ दिया है ± अंडर√7, ब दिया है ±2 बट्टा में अंडर√7, स दिया है ±2 अंडर√7, द दिया है ±1 बट्टा में अंडर√7। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके इसका निकालते हैं मान, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के द्वारा निकालते हैं बच्चों। ठीक है, मूल बराबर होने के कंडीशन में बच्चों b² - 4ac बराबर क्या होता है बच्चों 0 होता है, यानी a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर k है और c के स्थान पर 7 है। तो रख दीजिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा k² - 4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर 7। सॉल्व कर दीजिए बच्चों, यहाँ से 0, यह हो जाएगा k² बराबर, यहाँ से माइनस यह हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28 बराबर 0, यानी k² बराबर यह हो जाएगा 28, इधर आ जाएगा तो 28, यानी k बराबर निकालेंगे तो यह अंडर रूट हो जाएगा 28 बच्चों प्लस माइनस के रूप में, और 28 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो k बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सते 28, यानी 2 अंडर रूट 7 के रूप में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर k का मान कितना आना चाहिए 2 अंडर रूट 7 के रूप में। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब दिया है बच्चों +-2 बट्टा में अंडर रूट 7 दिया है, तो यह तो हो नहीं सकते बच्चों। स दिया है +-2 अंडर रूट 7, यानी आपका यही विकल्प हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, स वाला हो जाएगा +-2 अंडर रूट 7। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हुआ बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट 7 और उससे पहले +-2 रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वैसे ही पढ़ते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 18 क्वेश्चन को देखिए, 18 यहाँ पर क्या कर रहा है, 18 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो योग के बराबर होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से योग के बराबर होता है, जो और नंबर पर है। ब अंतर दिया था, गुणनफल भागफल दिया था, तो ये सब गलत थे बच्चों। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों बराबर होता है यहाँ पर। तो आपका 18वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों विकल्प, योग के बराबर होता है, यह पाइथागोरस प्रमेय था। ठीक है बच्चों, अगला वैसे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां कह रहा है यहाँ पर कि काश 18 अंश बट्टा में साइन 72 अंश का मान है। अ दिया है 1 से कम, ब दिया है 1, स दिया है 1 से अधिक और द दिया है 0। जब ऐसा कभी भी कंडीशन आए बच्चों और साइन का कन्वर्जन काश में, काश का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, काश का सेक में, सेक का नहीं काश का कोसेक में और कोसेक का यहाँ पर सेक में ऐसे दिया गया बच्चों। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि इसका मान हमेशा कितना आता है बच्चों 1 होता है। मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ बच्चों, इस तरह से दिया है आपका काश 18 और बट्टा में साइन 72। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है। ठीक है, निकाल लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों काश, यहाँ से 18 और बट्टा में यहाँ से निकाल दीजिए इसको साइन 90 - थीटा, और कितना घटाएंगे तो 72 आएगा। तो यदि 18 घटा देते हैं बच्चों तो 72 हो जाता है। 90 में से 18 घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 72, और
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, काश थीटा होता है। कितना होता है बच्चों, काश थीटा होता है यहाँ पर। यहाँ पर काश 18, या 18 से काश 18 से 18 काश कट जाएगा, बचेगा 1, यानी यह आपका विकल्प हो जाएगा 1। कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ब विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। अ दिया है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ब दिया है यक्स प्लस 1 प्लस 8, यहाँ पर बराबर दिया है यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस 2। स दिया है और यहाँ पर द दिया है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं इसको भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप 0 to पाई क्लासेज के अध्ययन चैनल पर अध्ययन कर रहे थे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 20वें का अर्थ है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं था। यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ब दिया है यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर दिया है यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में यक्स माइनस 2। ठीक है, स दिया है यक्स कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1 और द दिया है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर यक्स क्यूब माइनस 4। तो कह रहा था कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्व किया गया है बच्चों। यहाँ पर पहले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं मिल रहा है आपको बच्चों इस तरह से, आपका यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स की मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ले पूछ रहा था बच्चों नहीं है, यहाँ पर तो द्विघात समीकरण है। दूसरा देख रहे हैं बच्चों, दूसरा था यक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में और यक्स माइनस 2 दूसरे कोष्टक में। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यक्स और 4 को इधर लेकर चलेंगे तो 8 4 12, यानी यक्स प्लस 12 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है और नहीं ही पूछ रहा था बच्चों, इसलिए आप कह सकते हैं दूसरा ही विकल्प सही है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे को देखते हैं बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन दे रहा था यक्स 2x प्लस 3 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी सॉल्व किए हैं बच्चों, तो देख रहे हैं तो यह आ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और चौथा यहाँ पर देख रहे हैं यक्स प्लस 2 का होल क्यू यहाँ पर दिया है बराबर यक्स क्यू माइनस 4, और इसको भी सॉल्व किया तो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाने के बाद आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0, यानी यह भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि नहीं है, तो आपने देखा दूसरे को ही हमने हल किया, जहाँ पर यह यक्स स्क्वायर के रूप में नहीं आया मैक्सिमम घात। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका विकल्प हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा यक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस 2, यानी आपका ब विकल्प सही हो जाएगा कि यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे बहुविकल्पी के रूप में, जिसको आप सॉल्व करके अच्छे से लगाइएगा। ठीक है बच्चों, एक भी गलत ना करिए। हमको आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे थे 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क वाले भाग को हमने देखा और ख वाले भाग में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में संख्या इतना 165 और 225 का मौसा ज्ञात करना था बच्चों, जिसको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं बच्चों। ठीक है, इस यूट्यूब के चैनल पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर कह रहा है ख वाला, यदि कोसेक थीटा बराबर 13/15 हो तो काट का मान ज्ञात करना था बच्चों। तो अब ऐसे त्रिभुज बना लीजिए और कोसेक का निकाल लीजिए अनुपात वाले से, वहां से आप मान निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ग वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट करते हैं हम लोग 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं मान बच्चों। ठीक है, यहाँ पर द्विघात समीकरण को, ठीक है बच्चों, वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बज्रगुणन विधि से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जिसमें से आपका सिलेबस है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, बज्रगुणन विधि नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना, लसा ज्ञात करना था बच्चों, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी 5 खंडों को ही करना है, 5 सवालों को ही करना है, 6 दिया है बच्चों। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके भी वीडियो मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर प्रतिस्थापन वीडियो जो दिया है, इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस चैनल पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। वज्रगुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझना है वज्रगुणन विधि को, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।